मीना बहू, अब तुम 5 दिनों तक कमरे में बंद रहोगी। मीना की आदत थी कि वह हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पेड़ पौधों को पानी दिया करती थी। पर जब यह नियम महीने में किसी दिन नहीं हो पाता था तो मीना की सास सुषमा अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। सुषमा, क्या बात है मीना, आज उठने में बड़ी देर कर दी, सब ठीक तो है ना? मीना, हाँ माँ जी, ठीक तो है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। सुषमा, बस बस, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। महीने से हुई हो, साफ साफ बोलो ना। हाँ, कान खोलकर सुन लो, तुम हमेशा ये गलती दोहराती हो। पीरियड्स के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही खाने की किसी चीज़ों को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा पाठ करना, तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना, पीरियड्स के चौथे दिन ही बाल धोना और उसके बाद ही किचन में जाना, 3 दिन अलग कमरे में सोना और पीरियड्स होने के बाद बिस्तर की चादर को धोना, अचार को भी हाथ ना लगाना क्योंकि उससे अचार सड़ जाते हैं। मीना, पर माँ जी, आप अकेले रसोई कैसे संभालोगी? सीमा भी गांव गई हुई है। घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, रसोई का खाना पानी कैसे बनाओगी? सुषमा, मैं कर लूँगी, तुम घर के सब काम से दूर रहना। सुषमा का स्वभाव ऐसा ही था। वह अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसलिए वह पीरियड्स को घिनौना नज़रियों से देखती थी। 3 दिन मीना हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है। कभी कभी इन दिनों में उनका खान पान इतना ख़राब हो जाता कि वह बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसकी सास का पीरियड्स को लेकर अंधविश्वास। मीना, क्या करूं? आज तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। मन कर रहा है कि एक कप गरम चाय मिल जाता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, थोड़ी पेट की सेकाई जैसे हो जाती। पर माँ जी तो मंदिर गई है, दर्द सहन नहीं हो रहा है, मुझे मजबूरी में चाय बनानी होगी। मीना की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए वह मजबूरी में अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए जाती है। तभी सुषमा आ जाती है। वह इतनी तेज गुस्से से चिल्लाती है कि भरी हुई चाय प्याली मीना के हाथ से डर से छूट जाती है। सुषमा, हे भगवान, मेरी रसोई अपवित्र कर दी। मैंने कहा था ना, महीने से हो रही हो, रसोई के भीतर नहीं जाना। मीना, माँ जी, वह मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था, ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा था, सोचा चाय से थोड़ा राहत मिलेगी। आप थी नहीं तो मीना अपने पेट को कपड़े खड़ी थी। घबराहट में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह दौड़ती हुई कमरे में गई। सुषमा, अरे कहाँ जा रही हो? अब सारी रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा। पता नहीं ये आजकल की बहुएं भी ना अपने समय में महीने से होते थे। हमें तो हमारी सास 3 दिन कमरे में बंद रखती थी। सब कुछ जो खाना पीना होता था वह दरवाजे से ही सरका देती थी। तभी मीना के पति राजेश आ जाता है। वह कमरे में देखता है कि मीना बेहोश पड़ी हुई है। राजेश, मीना, मीना, आंखें खोलो मीना। सुषमा, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रहे हो राजेश? अरे मीना को क्या हुआ? अभी तो भरी चंगी थी। राजेश, पता नहीं, मैं कमरे में आया तो मीना बेहोशी सी हालत में दिखी। मैंने लेडी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है माँ, वह आते ही होंगे। अच्छा, तभी लेडी डॉक्टर आ जाती है। वह मीना का चेकअप करती है और एक इंजेक्शन देती है जिससे मीना थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। डॉक्टर, घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, कमजोरी और थकान के कारण मीना बेहोश हो गई थी। मीना, डॉक्टर, वो मेरा आज सेकंड दिन है तो डॉक्टर
ओके मीना, तुमने सुबह से क्या खाया है मीना? डॉक्टर, मैंने तो सब कुछ खाया था डॉक्टर। अभी थोड़ी देर पहले ही माँ जी ने मुझे दूध और फल दिए थे डॉक्टर। ओके गुड। जब इतनी अच्छी सासू माँ है तो फिर तुम बहुत किस्मत वाली हो, वरना मैंने तो बहुत घरों में देखा है कि आज भी पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहुत सी पुरानी औरतें अपनी बहू को इन दिनों में रसोई में जाने ही नहीं देते। लेडीज़ डॉक्टर जो बातें कर रही थी उसे सुनकर सुषमा अपने आप पर बहुत शर्मिंदा सी महसूस कर रही थी। मीना ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला था, जबकि मीना ने कोई दूध फल नहीं लिए थे। डॉक्टर राजेश जी, एक बार मीना जब ठीक हो जाती है तो क्लिनिक ले आइएगा। मैं मीना का होमोग्लोबिन टेस्ट कर लूँगी तो ठीक रहेगा। बाकी मीना, तुम अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और बाकी सब तुम्हें खाना है। तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी है सुषमा। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर जी साहिबा, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी, सुषमा ने कहा। डॉक्टर के जाने के बाद सुषमा मीना के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है। रात तक मीना की तबीयत में सुधार आ जाती है। सुषमा, मीना बहू, ये मसाला जैसे तुम बनाती हो वैसे मुझे बनाना नहीं आता। तुम्हारी सब्जी की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। ज़रा रसोई में आना। मीना, पर माँ जी मैं। सुषमा, हाँ बेटा, देखो मैंने प्याज भूनने में थोड़ी देरी कर दी, बाकी टिंडों में मसाला तुम अपने हिसाब से भर दो। मीना झट से सुषमा के गले लग जाती है और रो पड़ती है। दोनों सास बहू का प्यार देखकर राजेश भी तसल्ली हो जाता है। उस दिन के बाद सुषमा ने कभी भी पीरियड्स के दिनों में अपने बहू मीना से छुआछूत नहीं मानी। सुषमा जानती थी उसकी छुआछूत के ही कारण आज उसकी बहू मीना की जान को खतरा हो सकता था। आज अगर सुषमा अपनी सोच को नहीं बदलती तो अपनी बहू से हाथ धो बैठती। इसलिए जब ज़माना बदल रहा है, अब ज़माने के अनुसार हर लेडीज़ को बदलना चाहिए, वरना इस तरीके की घटना घट सकती है। अब यह सब नॉर्मल हो चुकी है। इस सब में अब इतना धर्म का मानना सही नहीं होता है। तो अब सास अपनी सोच बदलें। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। और हाँ, कहानी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी कहानी को शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड।